मैं डॉक्टर महेश देसाई हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये इंस्टीट्यूट मलजूभाई पटेल यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में पहले दिन से काम कर रहा हूँ। ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में है, चैरिटेबल है। हम गुजरात में पहले थे जिसने रोबोट लाया और सारा इंडिया के अंदर हम फोर्थ थे, पर ट्रस्ट हॉस्पिटल में हम पहले थे कि जो रोबोट लेके आए और उसका यूज़ हमने ऑर्डिनरी लोगों के पे किया और ये कंसेशन में किया, चीप किया, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि हर एक एवरी लाइफ डिजर्व्स वर्ल्ड क्लास केयर एंड इसके लिए हम ये लेके आए हैं। दुनिया की सर्वोत्तम जो पेशेंट है उसके लिए अच्छा में अच्छी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट बनाया गया फक्त किडनी रोगों को लिए। उसमें एक यूरोलॉजी सर्जिकल भाग है और एक नेफ्रोलॉजी मेडिकल भाग है और हमने तीसरा मुझे किडनी ट्रांसप्लांट 1980 में शुरू किया। हमने देखा कि यूरोलॉजी में जो सर्जरी है वो जनरल सर्जरी से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ये टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती गई। पहले हम ऑपरेशन करके रोग निकालते थे, अभी हम दूरबीन से निकाल रहे हैं। जो दूरबीन नेचुरल पैसेज में से जाता है, यूरेथ्रमा से ब्लैडर में जाके हम निकालते हैं और कभी कभी हम पंक्चर करके स्टोन निकालते हैं। और फिर लेप्रोस्कोपी आई इन 1990 में। लेप्रोस्कोपी आई कि जो पहले हम जो किडनी निकाल रहे थे स्पेशली इन ट्रांसप्लांट में, तो अभी वो लेप्रोस्कोपी से निकालने लगे और हमने ये टेक्नोलॉजी को एक्सपर्टीज किया, हमने उसको सीखा और 2000 के बाद हमने ओपन सर्जरी किडनी के लिए बंद हो गई, सारी लेप्रोस्कोपी से हुई। पर लेप्रोस्कोपी में हम हाथ से करते हैं और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, उससे करते हैं। पर उसके बाद टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और रोबोट आया जिससे हमें हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बैठे बैठे ये इंस्ट्रूमेंट को ये करते हैं जिसके हिसाब से वहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो वो रोबोटिक सर्जरी जो है कि जो जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, वो 2005 के बाद पॉपुलर होने लगी। एक्चुअली 2004 में हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एंडोरोलॉजी बम्बई में किया था, हमने किडनी हॉस्पिटल ने किया था। उसमें हमें जो उसके पायनियर थे वो भी इंडियन थे, डॉक्टर मणि मेनन। उन्होंने रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी डिट्रॉइट से यहाँ दिखाई, तभी हम इम्प्रेस हो गए कि ये रोबोटिक सर्जरी हम जो कर रहे थे उससे भी ज़्यादा कर रही है। तो उस पहले तो देखा तो उसका बहुत कॉस्ट था, इट वॉज 12 करोड़ रुपया उसका कॉस्ट था। तो पहले हमने लेप्रोस्कोपी पॉपुलर किया और बेस तैयार किया। हम कन्विंस हो गए कि ये एंडोस्कोपिक सर्जरी से ये अच्छा होता है। फिर हमने ये रोबोटिक सर्जरी 2010 में बाय किया। पर्पज़ ये था कि हम जो सर्जरी करते थे पहले ओपन, लाइक कैंसर प्रोस्टेट देखो, पहले ओपन करते थे, हमने 35 किया, फिर बोला इससे अच्छा होना चाहिए तो लेप्रोस्कोपी लिया। लेप्रोस्कोपी हमने सीखा और हमने एक्सपर्टीज किया। 94 रेडिकल प्रोस्टेट लेप्रोस्कोपी से किया, पर उसके बाद हम रोबोट से शुरू किया और उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क करने में और आउटकम रिजल्ट आने में। पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी होती है और पेशेंट रोग भी कंप्लीट निकल जाता है। और अभी हमने 1000 के ऊपर 2000 के बाद 1000 के ऊपर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेट किया है। मुझे लगता है कि रोबोट ये एक चीज़ इंस्ट्रूमेंट है कि जो हम सीखने के बाद उसकी जब यूज़ करते हैं तो वो सर्जिकल
डिसेक्शन और वर्क जो है वो बहुत बढ़िया करता है, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, रिकवरी भी अच्छी होती है। दो एक थोड़ा कॉस्टली है, पर उसके रिज़ल्ट देखने के बाद हमने नक्की किया कि हमने रोबोट लेना चाहिए। और हमारे वो टाइम जयराम दास पटेल थे और रोहित भाई थे, उन्होंने हमको सपोर्ट किया और ये इंस्ट्रूमेंट लाके दिया। और उसके बाद आपने देखा हम 4-5 टीम हमारी तैयार हो गई है कि जो रोबोटिक सर्जरी से यूरोलॉजिकल डिसीजेस हम कर रहे हैं।